तो चलिए आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की उस ग्लोबल रेस की जिसमें भारत कहाँ खड़ा है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये भविष्य की सबसे बड़ी ताकत की लड़ाई है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एआई की दुनिया में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब बहुत सीधा है। या तो आप वो होंगे जो नियम तय करते हैं, जो फैसले लेते हैं, या फिर आपके बारे में फैसले कोई और लेगा। अगर आप उस टेबल पर नहीं हैं जहां ये सब तय हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप ही शिकार बनने वाले हैं। और इसी एक लाइन ने आज दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो टेबल पर अपनी जगह बना चुके हैं और दूसरी तरफ वो देश हैं जिन पर मेन्यू में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ ये बंटवारा बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है अमेरिका और चीन जैसी एआई सुपर पावर्स, जिनके पास पैसा है, ताकत है और दुनिया के बेस्ट दिमाग हैं। और दूसरी तरफ है भारत, कनाडा और यूरोप के कई देशों जैसी मिडिल पावर्स, जिनके लिए इस रेस में टिके रहना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये मिडिल पावर्स पीछे रह गईं, तो होगा क्या? जवाब बहुत ही चिंताजनक है। उनकी कंपनियां हमेशा दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगी। उनका सारा डेटा, उनका पूरा बाजार, सब कुछ दूसरे देशों के कंट्रोल में चला जाएगा और धीरे धीरे उनकी आर्थिक ताकत भी खत्म हो जाएगी। देखिए, भारत के लिए ये कोई नई कहानी नहीं है। हमारा इतिहास गवाह है कि हम कई अहम तकनीकी क्रांतियों में पीछे छूट गए और इसकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। ये टाइमलाइन एक जानी पहचानी कहानी बताती है। चाहे वो 1820 की औद्योगिक क्रांति हो, 1950 की स्पेस रेस, 70 के दशक की कंप्यूटर क्रांति या फिर 90 के दशक की इंटरनेट क्रांति, भारत हर बार थोड़ा लेट ही रहा। और 2000 के बाद जब सोशल मीडिया का दौर आया, तो हम सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के यूजर्स बनकर रह गए। इस पुराने पैटर्न का आज के दौर में एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक रूप सामने आ रहा है। इसे हम कह सकते हैं डिजिटल उपनिवेशवाद। जरा सोचिए, जैसे 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के संसाधनों पर कब्जा किया था, ठीक उसी तरह आज बड़ी बड़ी टेक कंपनियां एआई, डेटा और एल्गोरिदम के जरिए देशों को अपनी डिजिटल कॉलोनी बना सकती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हथियार तलवारें नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी है। तो दांव पर क्या लगा है? दांव पर लगी है हमारी डिजिटल संप्रभुता, मतलब अपने डिजिटल भविष्य को खुद कंट्रोल करने की आज़ादी। जिन देशों के पास अपना एआई होगा, अपना डेटा होगा, अपनी टेक्नोलॉजी होगी, वही देश सही मायनों में आज़ाद होंगे। बाकी देश शायद डिजिटल गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे। विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। 1999 के कारगिल युद्ध की तरफ। युद्ध के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर जब भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों की लोकेशन जानने के लिए जीपीएस डेटा की सख्त जरूरत थी, तब अमेरिका ने वो डेटा देने से साफ मना कर दिया। ये एक कड़वा सच था, एक ऐसा सबक जो हमने बहुत बड़ी कीमत देकर सीखा। ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या मुश्किल वक्त में किसी और देश की टेक्नोलॉजी पर सच में भरोसा किया जा सकता है? कारगिल ने हमें सिखाया कि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन अब कहानी सिर्फ चेतावनी की नहीं है, अब कहानी उम्मीद की है, क्योंकि आज भारत के पास इस एआई रेस में दुनिया को टक्कर देने की वो क्षमता है जो किसी और के पास नहीं। हमारी ताकत क्या है? हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, हमारे पास एक जबरदस्त टैलेंट पूल है, बेहतरीन रिसर्च संस्थाएं हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक बहुत बड़ा डिजिटल बाजार और डेटा है जो किसी भी एआई के लिए सबसे कीमती ईंधन होता है। तो इसका जवाब क्या है? जवाब सीधा सा है, हमें अपनी खुद की आत्मनिर्भर एक संप्रभु एआई बनानी होगी। एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी जो भारत की हो, भारत के लिए हो और जिस पर कंट्रोल भी भारत का ही हो। और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है सर्वम एआई। ये भारत का अपना स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये देश की 22 भारतीय भाषाओं को समझता है और उनमें काम कर सकता है। इसका मकसद ग्लोबल मॉडल्स को टक्कर देना है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले यानी यूजर नहीं बनना है, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी बनाने वाले यानी निर्माता बनना होगा। इसके लिए एआई को एक नेशनल मिशन बनाना होगा।
हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाना होगा, अपनी खुद की एआई क्षमताएं बनानी होंगी और सबसे जरूरी, सिर्फ एक उपभोक्ता से उठकर एक निर्माता बनने की सोच को हकीकत में बदलना होगा। एआई क्रांति दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, वो आ चुकी हैं। इसे इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति कहा जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि ये आएगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या इस बार भारत इसका नेतृत्व करेगा या एक बार फिर पीछे छूट जाएगा। इसका जवाब हम सबको मिलकर लिखना है।